हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल पे। आप सभी के बीच में अपना दो वीडियो लेके आया था, एक शास्त्रीय नृत्य और एक शास्त्रीय भाषा। उन दोनों वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार और सम्मान दिया। आज मैं आपके बीच में एक शानदार सा वीडियो लेके आया हूँ। एक शानदार सा ट्रिक है गंगा नदी पे। जैसे गंगा नदी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ये पौराणिक कथा भी है कि भागीरथ जो थे उन्होंने गंगा नदी को इस धरातल पे लेके आए थे। बाद में शिवजी ने उनको अपनी जटा में समाहित कर लिया, उसके बाद गंगा नदी निकली। लेकिन जो वास्तविकता है उस पर आज हम बात करेंगे कि गंगा नदी गंगा बनने से पहले कितने सारे नदियों का जल अपने आप में समाहित करती है, तब जाके एक गंगा बनती है। और गंगा बन के पहली बार भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो आइए देखते हैं। देखिए, आपके सामने मैंने एक छोटा सा एक मैप टाइप का बना दिया है। तो देखिएगा, ये जो है हमारी मेन भागीरथी नदी जो है, यह यूके भागीरथी नदी जो है यह हमारा यूके यानी उत्तराखंड। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यूके यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड के एक जिला है उत्तरकाशी जिला। वहां से गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो इसमें आके एक नदी मिलती है भीलगंगा। भीलगंगा नदी और भागीरथी नदी का जहां पे संगम होता है, वहीं पे एक परियोजना है जिसका नाम है टिहरी परियोजना। यह भारत का सबसे ऊंचा परियोजना है। फिर भागीरथी नदी आगे की तरफ बढ़ती है और ऊपर की तरफ से आती है एक नदी है अलकनंदा, जो कि सतोपथ हिमानी से निकलती है। इसी अलकनंदा के उद्गम के पास में है बद्रीनाथ। जैसे अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ती है तो एक नदी आके मिलती है इसे धौली गंगा, और धौली गंगा इसे आके मिलती है विष्णु प्रयाग में। कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग में। अब हम बात करेंगे कि विष्णु प्रयाग जो है, उसके बाद अगली नदी जो है, जैसे यहां से अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ती है, एक और नदी आती है नंदाकनी। नंदाकनी आके अलकनंदा से मिलती है आपको नंद प्रयाग में। फिर अलकनंदा जैसे आगे की तरफ बढ़ती है तो एक नदी और आती है जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी आके मिलती है कर्ण प्रयाग में। और अलकनंदा पुनः जब आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग के पास इससे आके मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का उद्गम जो होता है वो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर जो है एक केदारनाथ धाम का, जैसे आपने नाम सुना होगा, तो केदारनाथ धाम के उत्तर में है। मैंने इसे ऊपर लिखा है, लेकिन चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर जो केदारनाथ धाम के कहाँ पे? उत्तर में। यहीं से मंदाकिनी निकलती है, वो आके कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में किससे मिलती है? अलकनंदा से। और पुनः जब ये आगे की तरफ बढ़ती है तो आगे से बढ़ के यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों आके मिलते हैं आपको देवप्रयाग में। यहीं से गंगा नदी पहली बार भारत में प्रवेश करती है। ये पूछा भी जाता है कि गंगा नदी भारत में कहां पे प्रवेश करती है, तो देवप्रयाग में। एक शब्द बार बार आप जैसे सुन रहे होंगे कि प्रयाग। तो प्रयाग क्या है? देखिए, प्रयाग क्या होता है? जहां पे दो नदियों का संगम होता है उसे कहते हैं प्रयाग। लेकिन जहां पे दो नदियों से अधिक का संगम होता है उसको बोलते हैं प्रयागराज। जैसे कि इलाहाबाद में क्या है? प्रयागराज। क्योंकि वहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम हो रहा है। यहाँ पर दो से अधिक नदियां आके मिल रही है, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रयागराज। यानी प्रयाग का जो राजा हो उसको बोलते हैं प्रयागराज। तो दो नदियों का संगम हो उसको क्या बोलते हैं? प्रयाग। चलिए, देवप्रयाग से नदी आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे आगे की तरफ बढ़ती है तो आती है ऋषिकेश। देवप्रयाग के बाद कहां पे प्रवेश करती है? ऋषिकेश, जहां पे आप लोग जाते हैं। ऋषिकेश के बाद ये नदी आती है हरिद्वार में। हरिद्वार के बाद ये नदी आगे की तरफ यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। लेकिन इतना सारा प्रयाग और इतना सारा नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और उसके बाद हमारा जब बात करते हैं रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। एग्जामिनेशन में आपको मिलान करने के लिए देता है कि कौन सी नदी किस प्रयाग में मिलती है। तो आइए, इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, काफी इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग देखते हैं।
जैसे कि आपके घर में पिताजी काम करके आते हैं तो आप लोग देखते होइएगा कि मम्मी बोलती है कि उनको कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैंने बस घरेलू एक नुस्खे को उठा के एक ट्रिक बनाया है। अमरुद दे अमरुद दे आभा, कर्ण पिया को, नाना अलका धो दे विषाणु है। मतलब कि मम्मी बोलती है उसकी कि अमरुद दे आभा कर्ण पिया को, यानी अपने पति को अमरुद देने के लिए बोलती है। तो अपनी छोटी बहन से वो बोलती है नाना अलका धो दे विषाणु है। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। देखिए, अमरूद को जब हम लोग तोड़ेंगे तो अ से हो जाएगा अलकनंदा और म से हो जाएगा मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी कहां पे मिलते हैं? रुद्रप्रयाग में। उसके बाद हम देखेंगे दे आभा। दे मतलब हो जाएगा आपको देवप्रयाग, आ मतलब हो जाएगा अलकनंदा, भा मतलब हो जाएगा भागीरथी। यानी अलकनंदा और भागीरथी कहां पे मिलते हैं? देवप्रयाग में। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कर्ण पिया को। कर्ण से हो जाएगा कर्णप्रयाग, पी से हो जाएगा पिंडार नदी, अ से हो जाएगा अलकनंदा। यानी पिंडार और अलकनंदा कहां पे मिलते हैं? कर्णप्रयाग में। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं ना अलका धो दे विषाणु है। तो ना से हो जाएगा नंद प्रयाग। उसके बाद एक ना से होगा नंदाकिनी, आ से हो जाएगा अलकनंदा। यानी नंदाकिनी और अलकनंदा जो है ये एक दूसरे से नंद प्रयाग में मिलते हैं। फिर उसके बाद अलका धो दे विषाणु है। अलका से हो जाएगा अलकनंदा, धो से हो जाएगा धौली गंगा और विष्णु से हो जाएगा विष्णु प्रयाग। यानी धौली गंगा और अलकनंदा एक दूसरे से मिलते हैं कहां पे? विष्णु प्रयाग में। तो इस तरह से हमारा गंगा नदी का जितने मिलने वाली, जो गंगा बनने से पहले उसमें जितनी सारी नदियां मिलती है, उस तरह से हमारा एक सारी नदियों एक कंप्लीट हो गया। और पुनः इस पे एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें गंगा नदी के सहयोगी जितनी भी नदियां हैं उसमें मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग एक से एक बेहतर, चाहे किसी भी टॉपिक पे एक बेहतर ट्रिक लेके आएंगे और एक बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। यदि समझ में आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी करिए। धन्यवाद।